राजनीतिक विज्ञान की नई कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या चीज़ है ये? तो हमारा जो भारतीय संविधान है जिसका अनुच्छेद 39A है ना, ये कहता है, इसमें आपके जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उसके द्वारा 3 तारीख पहला महीना और अपने 1977 से प्रभावित रूप से संविधान में शामिल किया गया था। यह राज्य को ये सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि विधिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था का संचालन आसान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानून और योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे और ये सुनिश्चित करे कि आर्थिक या अन्य जो असमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। तो ये चीज़ लाने के लिए ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 39A में जोड़ा गया, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें, कि राज्य को ये सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि विधिक व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या जो किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। कैसे भी हो, निःशुल्क जो कानूनी सहायता है वो प्रदान की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक या अन्य असमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जा सके। ठीक है, सभी के लिए समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A की प्रमुख अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है जी, इस उद्देश्य के अनुसरण में ही संसद के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लाया गया और अधिनियमित किया गया। अपना संसद के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है, ताकि समाज में कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क और सक्षम आपकी कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक जो सेवा प्राधिकरण का गठन किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य असमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे। लोक अदालत का आयोजन किया जा सके ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आपके आधार पर किया जा रहा है। और साथ में न्याय प्रशासन में जो विधिक सेवा एक अनिवार्य अंग है, न्याय प्रशासन में विधिक सेवा क्या एक अनिवार्य अपना अंग है। प्राधिकरण का आदर्श वाक्य है कि सभी के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, सभी को न्याय मिल सके, कितना भी कमज़ोर वर्ग से, कितना भी अपने गरीब आदमी है उसको भी न्याय मिले। तो इस अवसर के लिए राज्य को इंडिकेट करता है कि आप ऐसी व्यवस्था करें। 42वें संविधान संशोधन 1946 के माध्यम से जोड़ा गया जो प्राधिकरण है जो 1987 में आता है, याद रखने लायक बात वो है। आगे बढ़ते हुए हम इस लक्ष्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर गरीबों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सामाजिक रूप से पिछड़े, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय दिलाना और ये सुनिश्चित करना कि धन या ज्ञान की कमी के कारण कोई न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस हेतु प्राधिकरण के द्वारा कानूनी साक्षरता और शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है ना। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन अपने 7 अप्रैल कब किया गया? 7 अप्रैल 1998 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। किससे? अधिसूचना के माध्यम से। इसके गठन के बारे में देखें तो प्रत्येक राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य की विधि सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा। एक निकाय का गठन करेगी प्रत्येक राज्य सरकार, जिसे क्या कहेंगे? विधि सेवा प्राधिकरण कहेंगे। और इस अधिनियम के तहत राज्य प्राधिकरण प्रदत्त या सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा। इसमें प्राधिकरण में जो शामिल होंगे, मुख्य संरक्षक होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो हाईकोर्ट का आपके चीफ जस्टिस हैं, ये इसका मुख्य संरक्षक होगा। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जिन्हें राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मनोनीत किया जाएगा, वो कार्यकारी आपका अध्यक्ष होगा इसका। वहीं अगर हम बात करें सदस्य की, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता वाले अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या जो राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदस्य सचिव की। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगी, परामर्श करेगी और राज्य उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित किसी व्यक्ति को जिसका जिला न्यायाधीश से कम न हो और राज्य प्राधिकारी के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करेगी, जो राज्य प्राधिकरण के कार्य अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे कर्तव्यों के पालन करेगा जैसा कि उस सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा, उस सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा उसे सौंपे जाएं। राज्य प्राधिकरण के गठन की तिथि से ठीक पहले राज्य विधि सहायता और परामर्श बोर्ड के सचिव के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति को भले ही वह इस उपाधार के तहत इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य न हो, अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए उस प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है जी। कार्यकाल और शर्तों को में देखें तो राज्य प्राधिकरण के सदस्य हैं और सदस्य सचिव के कार्यकाल और उससे संबंधित अन्य शर्तें होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निर्धारित की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श के बाद निर्धारित होगी। राज्य प्राधिकरण जो अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार और निर्धारित आपकी संख्या किसमें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, ऐसी अन्य सेवाएं शर्तें अधीन होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की निर्धारित होगी। सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यय जिसमें आपके सदस्य सचिव, अधिकारियों और राज्य प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी को दे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि राज्य की संचित निधि पर पारित होंगे। जो सदस्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, राज्य प्राधिकारी के अन्य कर्मचारी हैं, उनका वेतन, भत्ते, पेंशन सारी चीज़ें राज्य की संचित निधि पर पारित होगी। राज्य की किस पर, संचित निधि पर पारित होगी भाई साहब। राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सदस्य सचिव या राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश हैं और निर्णय हैं सदस्य सचिव या राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। राज्य आपके प्राधिकरण में किसी रिक्ति की अस्तित्व या राज्य प्राधिकरण के गठन में किसी दोष के आधार पर राज्य प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। ठीक है ना, ये बात याद रखना। किसी भी कोई रिक्ति के अस्तित्व या राज्य सरकार के गठन में किसी भी दोष के आधार पर प्राधिकरण का कोई कार्य वो अमान्य नहीं होगा। ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान आपके मुख्य संरक्षक कौन है? न्यायमूर्ति संजीव शर्मा हैं, क्योंकि वो क्या उच्च न्यायालय के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके कार्य क्या क्या हैं देखो। इसके कार्य हैं कि केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को प्रभाव देना और राज्य विधिक सेवा आपके जो अधिकरण है उसके अधिकरण का कर्तव्य है। केंद्रीय विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसकी क्या है कि नीति और निर्देशों को प्रभाव देना राज्य विधिक सेवा का कर्तव्य होगा। व्यक्तियों की विधिक आपके सेवा देना, जो व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतों के सहित लोक अदालतें आपके आयोजित करना, ये भी काम होगा। विधिक सहायता कार्यक्रम की सुरक्षात्मक और युद्ध नीतिक व्यवस्था करना। तो क्या है, विधिक सहायता कार्यक्रमों की जो विधिक सहायता कार्यक्रम है उनकी सुरक्षा और युद्ध नीति का आपके व्यवस्था करना। अन्य कार्यों में जिन्हें राज्य विधिक प्राधिकरण विनियमों के द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण की सलाह से नियत करें, ये वाले आपके निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन, विवाद निपटाने के लिए वैकल्पिक समाधानों का आपके प्रोत्साहन देना, अपराधी या पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना। विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदन की पात्रता मानदंड की जांच करे और उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने पर उसे राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध करवाए। मामले की आवश्यक न्यायालय शुल्क और भुगतान करते हैं और मामले में से संबंधित आकस्मिक खर्चों का वहन करते हैं। इस हेतु पात्रता मानदंड इस प्रकार से होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य होना चाहिए। तो ये चीज़ देखिएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण के आवेदन की पात्रता मानदंड जांच करने और उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले होने पर उसे राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध होगा। मामले में आवश्यक न्यायालय शुल्क भुगतान करते हैं। मामले में क्या आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान करते हैं और मामले की आपसे संबंधित आकस्मिक खर्चों की वहन करते हैं। ऐसे तो पात्र आपके कौन से जाति और जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मानव तस्करी, शिकार व्यक्ति या संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित भिखारी, एकल महिला, एकल बच्चा, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित अभाव की परिस्थितियों में जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार हो, एकल औद्योगिक कामगार हो, हिरासत में आपके अनैतिक व्यवहार रोकथाम अधिनियम 1956 के अर्थ में सुरक्षात्मक गृह हिरासत में शामिल हो, या किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 2 के अंतर्गत किशोर गृह में हिरासत या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के अर्थ में किसी आपके मनोरोग अस्पताल का मनोरोग नर्सिंग होम में हिरासत में हो, जिनकी आर्थिक आयु आपकी कितनी हो, जिनकी वार्षिक आयु क्या है 3 लाख रुपये से अधिक न हो, वो भी। इसकी समितियाँ है कुछ, वो समितियों की बात करें तो उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, कौन सी समिति, विधिक सेवा समिति की अगर हम बात करें तो विधिक सेवा समिति है यह आपकी विधिक सेवा समिति राज्य प्राधिकरण उन शक्तियों और उन कार्यों को करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया जाएगा। राज्य प्राधिकरण उन शक्तियों और उन कार्यों को करने के प्रयोजन से प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए आपकी समिति होगी। सदस्य होगा चेयरमैन। देखिएगा, उच्च न्यायालय का कार्यरत जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं के द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य सदस्य जो एक अनुभव और अर्हताएं रखते हैं, जिन्हें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाए। समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के हकदार होंगे जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें आपके शामिल होंगे चेयरमैन। चेयरमैन में कौन, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य सदस्य होगा। तालुका विधि सेवा समिति, जिले में अन्य विधि सेवा गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, जिले के भीतर लोक अदालतें आयोजित करना, ये सारे काम होंगे इस आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के। तालुका विधिक सेवा समिति और जिले में अन्य जो विधिक सेवा गतिविधियों का क्रियान्वयन करना और भीतरी जो अदालतें हैं, लोक अदालतें, उनका आयोजन करना। तो हम देखते हैं कि भाई साहब आपके जो लोग तालुका विधिक सेवा ये क्या है। इसका गठन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। पदेन चेयरमैन आपका होगा समिति के पदाधिकारी के भीतर कार्य करने वाला वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्य सरकार के द्वारा आपके निर्धारित अन्य व्यक्ति। न्यायिक अधिकारी कौन सा, समिति का अधिकारी, भीतर कार्य करने वाला वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श से राजस्थान राज्य विधिक सेवा आपके नियम 1995 में बनाए और इस प्राधिकरण में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 बनाए गए, ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य सेवा विधिक सेवा नियम 1995, विनियम 1999 और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। 9 आपका जो नवंबर है, इस 9 नवंबर को क्या होता है, विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। प्राधिकरण के कार्यकारी आपके अध्यक्ष और उनकी अवधि और नाम देखते हैं।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा हैं। ये क्या है, वर्तमान में अपने चल रहे हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। पहले आपके देखें तो 25 में कौन थे, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर थे। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी आपके 24-25 तक थे। 21 से 24 तक न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन आपके श्रीवास्तव थे। न्यायमूर्ति आपके संगीत राज लोढ़ा 1919 से लेकर 21 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक 18 से 19 तक। कल्पेंद्र सत्येंद्र जावेरी 26 से लेकर आपके 16 से 18 तक। अजय रस्तोगी आपके 2013 से लेकर 16 तक। वरिष्ठ सबसे आपके एन.के. जैन, कौन से एन.के. आपके जैन, ये जो सबसे वरिष्ठ रहे हैं ये आपके 2013 से आप 13 में रहे। दिलीप सिंह रहे, ये 12-11 में। प्रकाश टाटिया रहे, ये 10-11 में। 9-10 में देखें तो के.एस. राठौड़। अशोक कुमार परियार रहे 9 आपके 2009 में। 2006 से 8 तक ज्ञान सुधा मिश्रा। वी.के. बाली है 2005 से लेकर 6 तक रहे। न्यायमूर्ति शिव कुमार शर्मा ये आपके 1999 से 2005 तक रहे। न्यायमूर्ति जो अंशुमान सिंह है ये 1998 से लेकर 1998 तक ही रहे थे। 92 से लेकर 97 तक रहे थे आपके न्यायमूर्ति एन.एल. टिब्रेवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान विधि सहायता बोर्ड तक। कब तक, यहाँ तक, ठीक है ना, 97 तक। न्यायमूर्ति डी.एल. मेहता, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान विधिक सेवा 83 से लेकर 92 तक। न्यायमूर्ति आपके पी.डी. कुदल ये भी रहे हैं, ठीक है जी। तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण था, इतना ही मामला था, ज़्यादा लंबा चौड़ा था नहीं, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। 1-2 बार क्लास पूरी देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। विधिक सेवा की जो समितियाँ हैं ज़्यादातर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपने सरकार के द्वारा बातचीत करके तय किया जाता है। सदस्य होता है जो चेयरमैन होता है वो। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में राजस्थान के पॉलिटिक्स में या फिर इंडियन पॉलिटिक्स जो भी होगी। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।